परिचिदानुभूता सर्वस्वी कामभोगबन्धकः एयत्तस्सुवलम्बो नवरीनसुलभो विहतस्य तं मे यत्तविहत्तं दायेऽहम् अर्पणोऽस्मिहत्येन यदि दाये जपमानं चुक्के च छलं न हेतव्यम्। मशगूल थे मेरे कुछ साथी धन दौलत और प्रतिष्ठा को कमाने में। मैं रखवाली कर रहा था आत्मसम्मान और स्वाभिमान की। आज वे सब कंगाल हैं और मैं यहाँ पर हूँ इस मुकाम पर, इस शिखर पर। अरे स्वाभिमानियों, थोड़ा तो आत्मसम्मान रखो। परमात्मा प्रकाश में योगेंद्र देव तो यहाँ तक फरमाते हैं, एक पक्षी कितना बेताब है आजाद होने के लिए, बार बार अपनी चोंच उस कील पर पटकता रहता है। कितनी तड़पन है उसमें। इस पराधीनता की जकड़ों में मैं नहीं जी सकता। जब एक पक्षी को भी आजादी की इतनी मांग है अंदर से, हम संगी पंचेंद्रिय स्वाध्यायी जिन धर्म जिसे प्राप्त हुआ है, इन पराधीनताओं के सायों में कब तक हम टाइम निकालेंगे? थोड़ी भी चीज में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। थोड़ा भी यहाँ वहां कुछ हुआ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं हम कपड़े पहनना छोड़ दें, और थोड़ा भी कपड़े में प्रेस नहीं होगी एक आध दिन की बात, फिर झुंझलाओगे। भोजन में एक दिन नमक नहीं, फिर तमाम है। कभी मिठाई नहीं, कभी नमकीन नहीं, फिर मुंह बाएं लगने लगे। थोड़ा हेयर डाइट टाइम पर नहीं हुआ, ऐसा लगता है बाल काले नहीं हो तो मजा नहीं आ सकता। थोड़ा यहाँ वहां कुछ, मतलब कुछ न कुछ असहजता निरंतर बनी रही। मुझे अमुक चीज के बिना नहीं बने, ऐसा कोई भी भाव नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई भी परतंत्रता नहीं होनी चाहिए। ऐसा अंदर से किसे लगता है? मैं बेसिक नीड्स के त्यागने की बात नहीं कर रहा, बट जो आपकी अनिवार्य आवश्यकता ही नहीं है। हमने कब कहा खाना पीना छोड़ दो, लेकिन ये ऐसा बना, ये ऐसा बना। ये परतंत्रता कब तक चलेगी? कब तक? गाय भैंस ढोरों को देखा होगा, रोज एक जैसा ही डाइट है, 12 महीने वही चारा और वही पानी। हमें लगता है उनको और कोई चारा भी तो नहीं है दूसरा। लेकिन धोखे में परिस्थितियां आपको मौका देती है, आप उसमें कैसे पेश आते हो इससे तय होगा आपका पुरुषार्थ है या आपकी मजबूरी। मोतीलाल नेहरू पंडित नेहरू के पिताजी, कहने की जरूरत नहीं। 1928 में एक संविधान बनाया उन्होंने, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। लॉर्ड एरविन के कोर्ट में वे उस संविधान को ले गए। वे ये चाहते थे कि भारत में स्वायत्त राज्य शासन हो, डोमिनियन स्टेट्स, ऑटोनॉमस स्टेट्स। मैं ज्यादा जानता नहीं, उसका तात्पर्य इतना ही है कि जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, मुखिया होते हैं, हमारे ओवरहेड्स होते हैं,
वे भारतीय, एसपी, डीएसपी हो, डीएम हो, ये हमारे भारतीय हो। पराधीनता की जकड़ों में भले ही बना रहे हमारा भारत, वो आप ही किताबें में 4 महीने बनाए, इतनी सी मांग की थी मोतीलाल ने। इरविन ने जैसे उनके कॉन्फ्रेंस में बात है, सबके सामने चिथड़े उड़ा दिए, उस एप्लीकेशन फाड़ फाड़ कर डस्टबिन में पटक दिए, बोले अपने औकात में रखे, स्वायत्त शासन। जैसे चाबुक चलाए जा रहे हैं, हाके जा रहे हो, वैसे ही चलते चलो। चौथी गाथा की टीका में अमृतचंद्र स्वामी लिखते, रहट की बैल की भांति जोते जाए। पंडित नेहरू को कह रहे और सुन, फिर से यहां पर नहीं आना ये एप्लीकेशन को लेकर। बोले ठीक है, मैं नहीं आऊंगा, मेरा बेटा आएगा, वो नई भाषा में आएगा। पंडित नेहरू को यह पता चला कि स्वायत्त राज्य शासन को भी ठुकराया जा रहा है हमारा। उन्होंने समझ क्या रखा, हरे पूरे पराधीन बने हैं हम, राज्य हमारा, देश हमारा, सब कुछ हमारा। उन्होंने लाहौर में एक अधिवेशन किया 1929 में। लाहौर अधिवेशन प्रसिद्ध है, अच्छा आप तो पढ़ाई करते हैं। दिसंबर में उन्होंने उस अधिवेशन में यह पारित कर दिया, स्वतंत्रता नहीं, स्वराज्य नहीं, पूर्ण स्वराज्य इंडिया, स्वायत्त नहीं, हट जाओ प्रयास, बस हो गई ये बात। और तब 1930 में पहली बार झंडारोहण हुआ। 26 जनवरी 1930 को पहली बार तिरंगा लहराया गया, यह कहकर इसके बाद हर 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज्य दिन मनाएंगे। और सुनो, स्वतंत्र हम हो चुके हैं, अंग्रेजों कान खोलकर सुन लीजिए, मौत की दस्तक तुम्हारे दरवाजे पर, ये अभियान चालू होगा। इतनी सी भी पराधीनता हमें बर्दाश्त नहीं हो सकती। और वो आवाज चारों तरफ से चलने लगे, हम तो स्वाधीन हैं, कैसे हमें स्वाधीन दिख रहा है। 30-40 साल के बाद का सीन जो आज हम देख पा रहे, कितना टाइम लगेगा हमें पता नहीं है, पर दृष्टि में सबसे पहले स्वाधीन और स्वतंत्रता आ जाती है। कितना टाइम लगेगा हमें पता नहीं, यही तो दृष्टि का कमाल है। इसलिए कहा जाता है मुक्ति तो 13वें 14वें और गुणस्थानातीत अवस्था में होती है, अरहंत सिद्धावस्था में। बट दृष्टि मुक्त स्थिति में ये तुम्हारे हमारे स्तर पर होती है, जब हम ये मानने लग जाए कि अमुक चीज के बिना हमारा न बने, ऐसा होना नहीं चाहिए। अभी मैं उसी के बिना काम निकाल के दिखाऊंगा, थोड़ी चैलेंजिंग बुद्धि होनी चाहिए। उन्होंने रोक लगाई है, ठीक है, अब हम उस काम के बिना ही, उस बात के बिना ही काम करके काम रखड़े वैसे बना। भोजन आदि तो बड़ी साधारण बातें हैं। मैं अभी भोजन त्याग की, वस्त्र के त्याग की, रोटी, कपड़ा और मकान को त्यागने की बात कर भी नहीं रहा हूं, नहीं तो अति लग जाएगी आपको। बट वाई लग्जूरीज, उसमें अयासी क्यों किए जा रहे? आप ये क्यों भूल रहे हो? मैं तो पेट भरने के लिए हूं यहाँ पर, और परमार्थ से तो पेट भरने के लिए भी कहा। लेकिन तुम स्वादु बनकर बात करोगे तो आप स्वतंत्रता और परतंत्रता का फर्क कभी नहीं कर पाओगे। अरे हमारे लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर, वे शपथ विधि के ग्रहण के लिए चढ़े, वो फटी धोती में चढ़े थे। आप जानते हो बाहर की परिस्थितियां हमें कभी रोक पाती है क्या? लौकिक पदों के लिए भी नहीं रोक पाती। जब उनको पूछा जाए कि पत्नी ने इंसिस्ट किया, आज तो नहीं होती, बड़ा बहुत बड़ा दिन है, मेरा पति आज प्रधानमंत्री हो रहा है और तुम शेर वगैरह के छोड़िए, तुम तो फटे कपड़े में जा रहे। मैं क्या करूं, मेरे पास 2 ही तो धोतियां और मुझे इजाजत नहीं है मेरे भारतवासियों को कपड़े मिलेगा, मैं कपड़े पहनूं।
आयासी नहीं। जितना जीवन हमारा मिनिमाइजेशन की ओर बढ़ता है, मिनिमाइजेशन समझते हो? मिनिमाइजेशन क्या कहेंगे भैया उसको? जितनी कटौती जितनी कटौती में हम थोड़ी सी फैन बंद हो गए तो हाय हाय वो करने लगते हो। अरे यही पर तो अभ्यास कर सकते हो, ये तो अभ्यास की भूमि है यहाँ। वहां पर तो अभ्यास को कोई विधि विधान नहीं है, वहां पर तो कोई काम नहीं है। हाय हाय करने के लिए उस दिन की भी तो प्रतीक्षा करिए। एनीवे, स्वाधीनता और स्वतंत्रता की बात हमारे पूर्व सत्रों से चल रही है। जीवन में कैसे प्रतिपल हर एक स्टेप पर इसे अप्लाई किया जा सकता है, हमें आजमाना चाहिए। काफी बातें मेरे दिमाग में आ रही है, लेकिन अभी मुझे समय बहुत अनुमति नहीं दे रहा। ध्यान रखना, हम किसी के भी अधीन नहीं हो सकते। मैंने जय जिनेन्द्र का रहस्य पहली पाठशाला में खोला था, जिसका जिक्र भैया जी यहाँ कर रहे थे। उसमें मैं बार बार ये कह रहा था, इंद्रियों का आलम्बन सशर्त हुआ है हमारा, ये नहीं भूलना चाहिए। कुछ समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं। आपको पर का आलम्बन करने की कोई परमिशन है कायदे कानून से? अरे हाँ या ना? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अधीन बना सकते हैं कायदे से। अभी अष्टांगिक में तो उदाहरण दे रहा हूं मैं, उदाहरण थोड़ा दूसरी दिशा में चला जाएगा। लौकी सेब हम कुछ भी खाते हैं, इजाजत है हमें खाने को? खा सकते हैं? इजाजत नहीं है तुम्हें खाने को। एक सेब में असंख्यात जीवों की बलि पड़े। कितने? सेब के एक कली में असंख्यात जीव की राशि है, असंख्यात। एक केले में, एक लौकी में, उनको उबाल कर तुम खाओगे। उनकी हत्या नहीं, तुम्हारे सर्वाइवल के लिए तुम्हें मारना पड़े किसी को, ये ठीक नहीं। वस्तु स्वरूप तो ये कह रहा था, बट जब हमसे नहीं रहा गया तो हमने वस्तु स्वरूप के छोटे भाई की ओर दौड़ लगाई। छोटे भाई का नाम चरनानी, तो भैया चरनानी ने कहा ठीक है, बिग ब्रदर को कुछ मत बताना, मैं खिड़की खोलता हूँ आगे। बड़े भाई को बस बताओ मत मेरी बात, क्योंकि बड़े भाई को बड़े ही है। मैं आपके लिए खिड़की खोल देता हूँ। आप एक काम करो, तरस हिंसा तो त्याग और वृथा था ये मैं मेरी तरफ से कर रहा हूँ। बड़े भाई को थोड़ी भी आग लगेगी, मुश्किल पड़ जाएगी। मेरी भी बड़ी सलाह में मेरी उड़ाती है भैया, रफा दफा कर दे। अध्यात्म के पास सभी अथॉरिटीज है, वो खारिज कर सकता है कर्मयोग के नियम मतलब कर्म ने हमको दुख दे, वो खारिज कर सकता है। बक्सा बक्स के काउंटर को निरस्त कर सकता है। कह रहे बक्सा बक्स के जितने काउंटर लगाए हैं मेरे छोटे भाई ने, वे सब अबक्स के काउंटर है। आप समझ रहे मेरी बात को? समझ रहे हैं? भारी पड़ रहा है आपको थोड़ा कि समझ रहे थोड़ा? आई एम कमिंग टूवर्ड्स। चरणान योग में तुम्हें एक इमरजेंसी रास्ता खोल दिया, ठीक है खाओ, लेकिन सुनो, रोके खाओ, तोड़े खाओ, वो भी अपरिपक्व हो तो मत खाना, ये खाओ। पर ये सशर्त डील है, सौदा है। सशर्त ये है, शर्त ये है, एक दिन तुम्हें इसे भी छोड़ना पड़ेगा, तभी तुम ग्रहण कर सकोगे इसे। जो तैयार है ये आगे बढ़ो। आप समझ रहे कैसे साझेदारी चलती है अवयवों में? हालांकि मेरा ये विषय अभी नहीं है। मैं पहले दिन ये बोल रहा था, इंद्रियों का प्रयोग करना, परद्रव्यों का प्रयोग करना वस्तु स्वरूप के खिलाफ होने पर भी चरणान योग ने एक रास्ता खोल दिया है। ठीक है भैया, तुमसे नहीं रहा जाता इंद्रियों के आलम्बन के बिना, तो इंद्रियों की का प्रयोग तुम करो, बट 2 प्रतिज्ञा ले लो। इंद्रियों का प्रयोग केवल देव शास्त्र गुरु की भक्ति में लगाओगे, क्योंकि वो परंपरा कारण है तुम्हारे कल्याण के। 1 और 2,
वो तब तक ही इंद्रिया मिलेगी जब तक तुम देवशास्त्र गुरु की भक्ति पर मतलब एक दिन ये भी छीन लेंगे हम। सशर्त आलम्बन चल रहा है तुम्हारा, सशर्त। जैसे जमानत होती है तो रिहा नहीं हो गया होगा, नहीं नहीं नहीं, कभी भी सलाखों के पीछे डाल देंगे तुम। रोज रात में घूमने की जरूरत नहीं है तुम्हें। यह सब सशर्त सौदा हमारा जीवन के साथ चल रहा है, इसको मत भूलिए यार। भोजन कर रहे, ये मेरी राइट है, मेरी ड्यूटी है, कहा बख्श करो, ये मत बोलिए, ये मत बोलिए। आपको अधिकार खाने का, पहनने का, ओढ़ने का नहीं है। घर बनने में, कपड़े पहनने में असंख्य जीवों की बोली होती है, भले ही स्थावर। और तुम्हें थोड़ी देर के लिए हमने केवल इसीलिए परमिशन दी है क्योंकि तुमने वादा किया थोड़ी देर बाद तुम इसको भी छोड़ो। हम इसी में स्वतंत्र नहीं माने, इसके बीच में, इस परतंत्र का, इस छोटी सी परतंत्रता के बीच में उस बड़े स्वतंत्रता की तैयारी करे, गाफिल ना हो। यही उदाहरण आ रहे जो पहले दिन दिए थे, न चाहते हुए। अंग्रेजों को उखाड़ना है, हमें भारत से बाहर निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपराध में दिखते नहीं हो, क्या बात है, क्या बात है? आपकी उम्र वालों के तो शोभा नहीं देते। अच्छा, घर में स्वाध्याय करते हैं, हाँ? व्यापार करते हैं कि ज्ञान का व्यापार करते हैं कि करते क्या है? मैं कुछ नहीं करता। घर पर स्वाध्याय करते तो उत्तम, जिसे यह आर्ट डेवलप हुई है उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी कुएं का आप पीते हो। मुझे खुशी है जिस कुएं का मैं सींचता हूँ। अच्छा, मुझे उस कुएं से सींचते तो हमें पता चल गया यहाँ पर अभी कोई आदमी आकर सींच कर गया है, तो मुझे प्रसन्नता हुई। और जितने जन ज्यादा सींचे उससे तुम्हें प्रसन्नता होनी चाहिए, क्योंकि उससे पानी सड़ेगा नहीं। तुम अकेले सींचते रहोगे तो पानी तो सड़ेगा। जब गए थे मंगलायतन तो पवन जी ने एक दिन मुझे ये कहा कि भाई साहब मैं आपके लिए कुआं खोद सकता हूँ यहाँ पर, आप थोड़ा इशारा कर लीजिए। लेकिन प्रश्न ये है, उस कुएं से पानी खींचेगा कौन? एक और दो जन खींचने से कुआं शुद्ध नहीं रहता। 10-20 जन तो खींचने चाहिए उसको, तभी उसकी निर्मलता बरकरार रहती है। एनीवे, स्वतंत्रता की सच्ची परिभाषा को समझे। आया दिन ढकेलने को, आया दिन सरकाने की कोशिश ना करें। यह हाथ में जो आपके जिनवानी है वो बहुत जल्द ही छीन ली जाने वाली है। ये भगवान भी छीन लिए जाएंगे बहुत जल्दी। आंखें बंद होने के पहले उसकी तैयारी करना। इंद्रियों के अधीनता में हम जी रहे हैं, इसको नहीं भूलना चाहिए आपको। मेरा स्वरूप अतीन्द्रिय है, मेरा सुख और मेरा ज्ञान मेरा निजी स्वभाव है। उसके लिए मुझे आड़तियों की जरूरत नहीं है। मेरे घर की तिजोरी को उठाने के लिए मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। आज एक महत्वपूर्ण रहस्य खोलूंगा, थोड़ा टेक्निकल होगा, कठिन भी, लेकिन हर कठिन बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कभी कभी कठिनाइयों के बीच में महान रहस्य छिपे रहते हैं। वैसे एक गाथा की याद तो पहले दिला देता। 164 गाथा है ये, गोमटसाल जीव कांड। इंद्रिय मार्गड़ा का प्रकरण चल रहा है। मूर्ख लोग इन ग्रंथों को तो बहिष्कृत कर बैठे हैं। वे यही नहीं समझते हैं वे किसकी रस्सी पाल बैठे हैं। अरे गड़ा धन है इसमें सब। भैया जी, इंद्रिय मार्गणा का प्रकरण चल रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? इंद्रिय मार्गणा का प्रकरण चलेगा, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, समय खराब है। इंद्रिय तो वही इंद्रियों की भाषा कर रहे। आचार्य देव कह रहे वहां पर, अहमिंदा जह देवा अविशेषम अहम अहम तिमन्नता संति एकमेकम
इंदाज इंद्रिये जाना। क्या मतलब है इसका बताइए। इंद्रिय शब्द बना है इंद्र से, गाथा कह रही, इंद्रिय शब्द बना है इंद्र से, इंद्र शब्द बना है इंधन धातु से, और इंद्र मतलब होता है माइटियर, ताकतवर। इंद्र मतलब होता है ताकतवर, ताकतवर जिसका प्रभाव है। इन्हें इंद्रिय इसलिए कहते हैं, आश्चर्य कहते हैं, क्योंकि आंख को देखने के लिए कान की जरूरत नहीं है, और कान को सुनने के लिए नाक की जरूरत नहीं है, नाक को सुनने के लिए आंख आदि की जरूरत नहीं है। सभी इंद्रियां अपने अपने में समर्थ है, किसी को किसी की जरूरत नहीं है। जी तुम्हें इंद्रियों की क्या जरूरत पड़ी जो आज हमारे पास चले आए? इतना जबरदस्त प्रकरण चल रहा, आके खोल कर रख देगा। कहाँ हो, कहाँ हो? अपने बाड़े से निकलोगे, हमारे अखाड़े में आओगे, फिर तो कुछ मौका मिलेगा तुम्हें समझने का। तुम्हारे विचार दिमाग में ही अपना जीवन लगा है, तुम्हें क्या पता बाहर में क्या चल रहा है। खुदकते बैठो। खुदकना समझ में आता है? खुदकना समझ में आता है? खुदकना, मेंढक मेंढक खुदकते हैं, वो उछल नहीं सकते, वो खुदक ही सकते हैं, उसको खुदकना कहते हैं। खुदकना। आप तो हिंदी भाषी हो, आप तो समझते हो ना। मुझे बहुत बर्दाश्त किया हिंदी भाषा में, ठीक। कन्यादान से चालू हुआ था मेरा, आदि मराठी बोल जाता था, आदि इंग्लिश बोल जाता था, यही नहीं समझ में आता था। जो मैं बोल रहा हूँ हिंदी भाषा है या मराठी भाषा। आचार्य देव ये कह रहे हैं वहां पर, जैसे अहम इंद्र होते ना, अहम इंद्र। अहम इंद्र कौन होते हैं भाई साहब? इंद्रों को जगाइए, अहम इंद्रों की बात आ रही है। मैं ये कह रहा हूं आपको, आप इंद्र बने होंगे, बहुत अच्छा। अहम इंद्रों की का उल्लेख है ग्रंथ में, अहम इंद्र, अहम इंद्र। अभी इंद्रों की सिट्टी बिट्टी गायब होने वाले हैं। अहम इंद्र किसे कहते जानते हैं? अहम इंद्र, अहम इंद्र 16वें स्वर्ग के ऊपर के जो देव है वे सब अहम इंद्र होते हैं। 16वें स्वर्ग तक इंद्र, सामान्य, त्रायस्त्रींश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनेक, प्रकीर्ण, किलबिषक आदि आदि ये सब जातियां होती रहती है, ऊंच नीच में होता रहता है। 16वें स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रेविक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तरों में ये कोई भेद नहीं हुआ करते, अहम इंद्र ही हुआ करते। अहम इंद्र, अहम इंद्र मतलब मैं ही मैं हूं। जहां पर स्वामी सेवक का संबंध नहीं है उसे कहते हैं अहम इंद्र। इंद्र की सबसे बड़ी कमी यह है तो इसके नीचे भी काफी जन है वैसे तो। अब लोग क्या, पहले कमी के पहले मैं और एक बात बताऊं, तो लोग क्या समझते, इंद्र तो अच्छे हैं, अच्छे मतलब अच्छा रुतबा है उनका, तो एक चुटकी भी बजानी पड़ती होगी क्या उनको? कितने विमान है, कितने रानियां है, कितने दास है, कितने दासियां है, क्या क्या है, क्या शान शौकत है, सब गिनते रहना। उनका आदमी इतनी सारी सामग्री, बहुत बड़ी, बहुत बड़ा पद है। और जानते हो अहम इंद्रों के अधीन कोई नहीं रहता। इंद्रों के अधीन असंख्यात जन रहते। फिर से इंद्रों के अधीन असंख्यात जीव है, बाहर की साधन सामग्री भी है। अहम इंद्रों के अधीन कोई नहीं रहता। फिर भी अहम इंद्रों की खूब तारीफ की गई है, सराहना की गई है उनकी, ऐसा खुद ऐसा खुद। वो क्यों मालूम आपको? क्योंकि भले ही मेरे कोई अधीन नहीं है, लेकिन मैं तो किसी के अधीन नहीं हूं। और इंद्रों की सबसे हालत वहां बिगड़ जाती है कि उनको अधीनता तो स्वीकार करनी पड़ती है किसी न किसी, और इंद्र है ही आजू बाजू। लेकिन अहम इंद्रों में मैं ही इंद्र, मैं किसी की सेवा नहीं करूंगा, इतना ही स्वाभिमान है। हमारा गौरव इसमें नहीं है कि हमारे पास कितने नौकर है, हमारा गौरव इसमें है कि हम कितने जनों की नौकरी नहीं करते हैं। 10 नौकर वाला आदमी भी
ऊपर वाले का खून आए तो तपाक से उठना पड़ता है उसको, उसका मजा किरकिरा हो गए कि नहीं। अकबर को मिलने एक जन आया था कि नहीं, कुछ मांगने के लिए। जब अकबर नमाज पढ़ते समय वे ही सब कुछ अल्लाह से मांगने लग गए तो मजा किरकिरा होगा, वो निकल कर चला गया। बोले तुम ही मांग रहे हो ना, हम तुमसे क्या अपेक्षा करें, हम उन्हीं से मांगे ना फिर। अब जानते हो ना इस बात को, राजा ये थोड़ी है, राजा तो वो है, ये तो गिड़गिड़ा रहा है। आज खुली है इनकी पोल। अहम इंद्र वे होते हैं जिनके अधीन कोई नहीं होता, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वे किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते। अब देखिए, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करिए इस बात को। मैं जीव हूं ना, मैं पूर्ण स्वाधीन। मैं जो पढ़ा रहा हूं अभी ध्यान से सुनिए सब, मैं कठिनता की ओर बढ़ूंगा। मैं जीव और मैं पूर्णतः स्वाधीन हूं, ये तो आप समझ गए। आगे की बात समझ लीजिए। मैं वितरागता पैदा कराने के लिए पूर्ण स्वाधीन हूं। कोई पत्नी, बीवी, बच्चे कोई आड़े नहीं आ सकते। यदि मुझे वितरागता हासिल करनी है तो मैं करके रहूंगा। धनंजय से तो पूछो, धनंजय थे ना, धनंजय कौन है? धनंजय सेठ कुछ तो बोलिए। धनंजय सेठ वही है जो मंदिर में बैठे थे भगवान के पास, और तब उनकी पत्नी ने बच्चा लाकर, सर्पदंश बच्चा लाकर रख दिया, पटक दिया सही मायने में कि मैं ही घर से देखती हूँ, इसीलिए शादी की है। इसको समझो, इसको करो। और धनंजय सेठ नहीं छिगे तुम, हम जानते इस बात। हम जानते गोपाल दास जी ने कभी सरेंडर नहीं किया। उनकी पत्नी कितनी माता थी, दुर्गा। मैं अभी एक भूल रहा हूँ एक्चुअली, ग्रंथों में तो कई सारे उदाहरण मिलेंगे आपको। मुनिराज और अर्रिका, इनका संगम होता है, आप लोगों ने सुना होगा, नारद रुद्र की उत्पत्ति। मुनिराज भी, अर्रिका भी, गिरने का कोई पद नहीं होता, जैसे चढ़ने का भी कोई पद नहीं होता। स्वाधीनता नहीं दिख रही तुम्हें। दोनों का संगम हुआ और संतान की उत्पत्ति हुई। जानते हैं आप इस बात को? जानते हैं? संतान उत्पत्ति हुई, 9 महीने पेट में पाला, और फिर वो अर्रिका, मतलब अर्रिका पने से तो भ्रष्टी हो गई, अर्रिका पने से तो भ्रष्टी हो गई। रहा होगा चौथा गुणस्थान, मैं कुछ नहीं कहूंगा इसमें। बट जैसे ही संतान की उत्पत्ति हुई, लगे हाथ अंतर मुहूर्त में पुनः प्रायश्चित लेकर पुनः दीक्षित हो जाते हैं। अब कमाल तो देखिए, वे मुनिराज, अब जानते हैं ना, प्रसंग थोड़ा मैं बता देता हूँ, ग्रंथ में पढ़ने नहीं मिलेगा। गुफा में बैठे हैं मुनिराज, प्रसंग को खड़ा कर रहा हूं मैं, प्रसंग को, कल्पना का मेरा आधार है। मुनिराज गुफा में बैठे हैं, रात के 12 बजे, एक सरका लोग हमें क्या है, अमावस्या की रात है, गुफा में बैठे हैं, और तो एक किरण का भी कोई गुंजाइश नहीं। गुंजाइश है? गुंजाइश है? अरे आपने अभी भवितव्यता की, होनहार की पावर कहाँ देखी? देव सोना हारे और दानव सोना हारे, और हारे क्या है? हारे एक होन हार सो भूदरदाज, जो देवों से भी परास्त नहीं हुए, दानों से भी परास्त नहीं हुए, एक महाराजा से परास्त हो सकते हैं। वो कौन है बलवान महाराजा? होनहार। होनहार या कोई गुंजाइश है किरण आने की? कोई गुंजाइश नहीं। रात के 1 बजे का टाइम बता रहा हूं, कोई आदमी भी टॉर्च लेके आने वाला नहीं है जान खपाने को यहाँ पर। उसी समय में बाहर में अर्रिकाओं का काफिला भी था।
बरसात हो गई खूब, आर्यका को लगा साड़ी निचोड़ देती है अंदर जाकर, गुफा में गई, साड़ी निचोड़ रही है बेचारा, साड़ी निचोड़ रही है मतलब नग्न है। उसी के बीच में बिजली कड़क गई, आ गई ना वो बात, आ गई बिजली कड़की, मुनिराज की भी एकदम आंखें खुली, वो सामने दिखी, मुनिराज का डाउनफॉल स्टार्ट, पतन प्रारंभ। मैं कौन हूं, कौन था, खत्म, आइडेंटिटी गई, विषयों को सामने देखकर उतर गए, भोग किया, भोग करने के बाद आर्यका के साथ भोग किया, अंतर मुहूर्त में ही अंतर मुहूर्त में ही होश में आ गए, दिन उगने की राह देखी, आचार्य के सामने जाकर खड़े हो गए। सर अपनी कमी कहने वालों को प्रायश्चित आदि विधि से शुद्ध करें, और ऐसी कोई गलती नहीं है जिसका शुद्धिकरण नहीं, कुछ नहीं। सबसे बड़ा कलंक तो निगोदी करेगा था, भाव कलंक सुखोरा, वो भी वॉश आउट होकर नित्य निगोद से कड़ी कर दुर्लभ नर पर्याय पास सुखदान, अंतर मुहूर्त में केवल पाए वरी शिवरानी। किसकी बात की मैंने, भरत के पुत्रों की, अभी नित्य निगोद में थे, अभी मनुष्य बन गए, मनुष्य बनकर ठेठ केवल ज्ञान निर्वाण, चढ़ने की रफ्तार उतरने की रफ्तार मुझे ही तय करना। मुनिराज अंतर मुहूर्त में स्थितिकरण कर लेते स्वयं, दूसरे दिन की राह तो देखनी पड़ी, पुनः दीक्षित जहां थे वहीं पर खड़े हैं, फिर दाव लगाने को तैयार, ऊंचे तीर लगाने को तैयार, ऊंचाइयों छूने को तैयार। वे मुनिराज जिनसे कल इतनी बड़ी घटना हुई, मैं कुछ नई बात कह रहा हूं, टेक्निकल। शुद्ध आत्मा की अनुभूति का अर्थ आप लोग क्या समझते हो, ये मैं नहीं पूछूंगा। शुद्ध आत्मा की अनुभूति का अर्थ बहुत जन ये समझते हैं, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित आत्मा का स्वयं रूप से स्वीकार करना, यह मैं। जो लोग ऐसा समझते हैं वे ठीक भी समझते हैं, गलत तो कुछ भी नहीं समझते हैं, क्योंकि शुद्ध का अर्थ स्वयं पहली गाथा की टीका में जयसेनाचार्य देव ने, प्रवचन के बीच में बात भी कर लेते यार लोग। मैंने 15 साल 20 साल हो गए कन्या दान में था, तब किसी ने कहा, वो बच्चे बोले रजत वगैरह होंगे कोई अपने बच्चे, कह रहे वो छुट्टी चाहिए घर जाना है। मैंने कहा क्यों जा रही है घर पर बच्चे, कह रहे शादी है। हमारी शादी कह लो। मैं कुछ कह रहा था, शुद्धता लोग यार तो समझते शुद्ध आत्मा की अनुभूति मतलब क्या। दीपक भैया रात में नहीं दिखते हिमांशु, क्या बात है, अरे ज्यादा मत दाव लगाओ यार, जो होना हो जाएगा। तैयारी कर लो पढ़ाई में। लोग समझते हैं द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित आत्मा की अनुभूति वो शुद्ध आत्मा अनुभूति, और मैं आपको नई अनुभूति कराता हूं शुद्ध आत्मा की ही। सम्यक दर्शन में जैसे वो कारण है, सम्यक दर्शन में ये भी कारण है, इसमें धोखा नहीं है कुछ। ये दोनों बातें एक ही है सच को। कौन सी शुद्ध आत्मा की अनुभूति दिखाने वाले हैं आप, देखते जाइए।
जो जो भी शुद्ध पर्याय मेरे में हुई है, होने वाली है, हो रही है, उसका मालिक मैं ही उसका करता करता, मैं ही मेरा करता। प्रवचन सार की 16वीं गाथा होमवर्क के रूप में पढ़ना चाहिए। संयमेव आधा, जीव ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की है, उसमें षट कारक की भिन्नता नहीं है, समझ में नहीं आता इस षटकारकीयता की परतंत्रता में यह जीव, सांसारिक जीव, गृहस्थ लोग क्यों परतंत्र हो रहे हैं, क्यों अपना समय जाया कर रहे हैं। किसके वचन है भैया? अमृत चंद्र स्वामी जी 16वीं गाथा की टीका का समापन, जबकि आत्मा के किसी भी कार्य का पर षटकारकीयता को लेकर पर द्रव्य के साथ जब कोई संबंध ही नहीं है, तो यह परतंत्रता की खोज में क्यों गाफिल हो रहा है, यह हमें समझ में नहीं आ रहा है। यह बड़े शोक का विषय है। अमृत चंद्र स्वामी जी के मूल शब्द देख लेने चाहिए जाकर, जब पर द्रव्य के साथ षटकार का कोई संबंध ही नहीं है। षटकार के मतलब मैं तुम्हारा कारण, कार्य, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान आदि करण कुछ भी नहीं हो, सो ही तुम मेरे नहीं हो। हमने देखा है जिनके माँ बाप नहीं है वे बच्चे भी जी जाते हैं। मैं तो मुनिराज को राधिका की कुछ कह रहा था, किसी कारण से कह रहा था। अभी संतान पैदा हुई, अभी और ये बोल रहे मुझे दीक्षा लेनी है। मुनिराज ने तो इनके पापा ने, पापा समझ में आता है, इनके पापा तो 9 महीने पहले दीक्षा लेके चले, पाप किया और पाप से मुक्त। अभी मम्मी ये कह रही है, मम्मी समझ में आ रहा है आपको? डोंट माइंड। मम्मी ये कह रही है मुझे भी दीक्षा लेना, भाई इसको कौन देखेगा? क्या हमारे भरोसे छोड़ जाते हैं? जो तुम पैदा करो और हम पालते रहे उसको। क्या समझ रहा है आदमी? मैं पाल रहा हूं। अब जानते हो उनकी कौन पालन करता है? विद्याधर आते, विद्याधर। अरे तुम ऊंचाइयों को छूने की तो कोशिश करो। हमारे यहाँ एक लाइन पढ़ाई जाती है जो किसी ग्रंथ की नहीं है, वीर रस में बोली गई। जब उपादान जागृत होता है तो निमित्तों को आकाश से उतरना। लोग कहते हैं झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। गलत 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 गलत। झुकाती है दुनिया झुकने वाला चाहिए। झुकने वाला हो तो दुनिया झुकाती है। सच्ची बात तो यही है। झुकाने वाला हो तो दुनिया झुकती है, ये बात सच्ची नहीं है। झुकने वाले को कोई भी झुकाता, और न झुकने वाले को आकर आजमा ले। तुम भी एक सवाल है, तुम भी पहले उस कमरे में देखो, कमरे में क्या जो आजमा कर हार थक कर अपने प्राण गवाए, उस कमरों में उनकी लाशें पटकी जाए, उनको भी देखो और फिर तुम दवा आजमाने जाओ। यहाँ पर कोई बंदूक ऐसी बनी नहीं है, कोई गोली ऐसी बनी नहीं है विवेकानंद की भाषा में जो आदमी को पीछे हटने के लिए मजबूर है। कोई गोली नहीं बनी। आत्मरक्षा की ढाले हम स्वयं लेके बैठे हैं, मुझे कोई मार ही नहीं सकता। आज तक ऐसी गोली बनी नहीं है जो आत्मा का भेदन कर सके। भेद विज्ञान सिद्धा एक चल। दूसरी बात, जितना राग द्वेष मेरा हो रहा है उसका मालिक मैं हूं, क्योंकि मैं शुद्ध हूं। शुद्ध आत्मा की अनुभूति मतलब ये जो क्रोध आदि हुए हैं ये मैंने किए हैं, तुमने नहीं। इसे कहते शुद्ध आत्मा की अनुभूति।
अरे तुम्हारे में दम कहाँ है जो मुझे गुस्सा दिलाया? वो तो मैं चिप गया हूं, तो तुम्हें अवसर मिल रहा है उछलने का, इसके बाद अवसर नहीं मिलेगा तुम्हें। उछलना हो उछल ले। शुद्ध आत्मा की अनुभूति, शुद्ध आत्मा की अनुभूति मतलब क्रोधयुक्त आत्मा की अनुभूति आप शुद्ध आत्मा अनुभूति कहते हो। कहाँ लिखा है? लिखे कि छोड़ो, जम रही थी ने पहले वो देखो, पहले गेहूं तो देखो अच्छा लग रहा है कि नहीं, भाव तो करते रहेंगे बाद में, पहले भाव पूछोगे फिर गेहूं पास नहीं कहोगे, ये धंधा करेंगे हम। मैं ये कह रहा हूं राग द्वेष से युक्त आत्मा की अनुभूति वो शुद्ध आत्मा अनुभूति, ये कौन सी परिभाषा भैया? शुद्ध आत्मा की अनुभूति मतलब पर से भिन्न, जो क्रोध आदि विकार भाव मैंने किए हैं उसका मालिक मैं ही परमेश्वर हूं उस राग आदि को करने में। इसमें परमेश्वरता आपको दिख रही है क्या? हाँ या ना? आपको दिख रही है परमेश्वरता? कुछ तो बोलिए। आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, आपको दिख रही कुछ परमेश्वरता? वो बात आती थी ना, आज तक किसी ने जीव को पराधीन नहीं किया, ये झूठी बात है, आरोप है। तो हाँ ये हो सकता है जीव स्वाधीनता से पर के आदमी चला गया, ये हो सकता है, ये हो सकता है। बिल क्लिंटन होंगे, मैं ज्यादा नहीं जानता। सद्दाम हुसैन के टाइम में कौन थे राष्ट्र अध्यक्ष अमेरिका के? नहीं पता। सद्दाम हुसैन एक इराक के तानाशाह हुए हैं, तुम हम लोग जानते हो। उसको बंदी बना दिया अमेरिका ने। फिर मच्छर के लिए हाथी के सामने नजर रहे थे, तुम्हें कितनी बार चेतावनी दी, समझ में नहीं आता तुमको? अब कैसा लग रहा है के पीछे? और रोजाना राष्ट्राध्यक्ष चक्कर भी लगाने आते थे। फांसी की डेट भी तय हुई थी सद्दाम हुसैन की, तो एक दिन क्या हुआ मालूम? वो खिंचाने आ गए। फिर कैसा लग रहा है बेटा अभी आपको? कैसा लग रहा है? हमारा दिन था में तो हंसते हुए सद्दाम हुसैन ने कहा मुझे पराधीन कोई नहीं कर सकता। तो हैरान हो गए बाहर खड़ा रहकर देखते हुए, बोल रहे सलाखों में मेरे, और ये कह रहे विचारों की आजादी ही आजादी है, मैं आज भी सोचने के लिए मुक्त हूं, यही मेरी मुक्ति है, यही मेरी आजादी है, उसमें कभी कोई बंधन नहीं ला सकता है। अभी निकालो इसको, लटका दो तुरंत। सहन नहीं कर पाया, चढ़ते समय कोई अंतिम ख्वाहिश। फिर नाराज हो गए आपके अध्यक्ष, बेचारे महापराधी है। ख्वाहिश पुरानी, मुझे आज भी याद आता है, तब मेरी 10वीं चल रही थी। अखबार का रसिक पहले से भी रहा नहीं हूं, तो अखबार में छपकर क्या फोटो आया था आज भी याद आता है। सकाल में वहां का अखबार, सद्दाम हुसैन को लटकाया जा रहा है, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लटकाया जा रहा है। वहां पर लिखा गया था जो जो उसकी पकड़ मजबूत होती गई, क्यों उनके कुरान की पकड़ भी मजबूत। ये मेरा साहित्य है, ये मेरी मां है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, मरने की कीमत पर भी नहीं। जैन हुए बड़े। ये कहां पर आया है? पंचास्तिका संग्रह की पैसे के लिए जाकर देख लेना चाहिए। प्रवचन साहब में कहते शुद्ध कार्य करने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। आप कितनी भी मुझे कह दो भैया प्रवचन सेटल करना है आज आधे घंटे में 20 मिनट में, गद्दी के मिलने के बाद आप रोक सकते हो कि मुझे? मैंने वहां पर हाँ कहने से क्या हो गया? अरे भैया मुझे मेरे मालिक की परमिशन लेनी है, और तुम जो चुनौती दे रहे हो बार बार, तुम अभी क्रोध करके दिखाओ, अभी क्रोध करके दिखाओ। अरे तुमको मेरे मालिक थोड़ी हो, मेरे मालिक की ऑर्डर आने पर यह सब हो जाएगा।
मैं उनके ऑर्डर की प्रतीक्षा में। प्रवचन सार की 16वीं गाथा में ये कहते हैं, जो वीतराग मेरे में प्रकट होगी उसको वह संगणन का, निमित्तों का, बाह्य चतुर्थ काल आदि का मोहताज नहीं। ठीक उसी प्रकार पंचास्तिका संग्रह की 65वीं गाथा ये कहती है, जो राग द्वेष रूप विकारी प्रलय हुई उसमें मैं स्वतंत्र हूँ, उसमें पर की सत्कार किया तक कुछ भी संबंध नहीं है। इसलिए मैंने कल प्रवचन सार की गाथा बताई थी, वो कौन सी बताई थी और उसका थीम क्या था, और कोई बताएगा उसका थीम क्या था। रात में आने वालों में से आप सभी जन सो जाते रात में जल्दी, आप भी सो जाते जल्दी रात में, धंधा करते हैं। अच्छा अच्छा चल रहा है धंधा, पैसा भी आता है कि ये कुछ नहीं, तो यहाँ से भी गए वहां से भी गए, जिम्मेदार में दोनों गए, वैसे भी जा रहे सब जा रहे। हाथ की नोटें भी हमारी नहीं है, छोड़िए, या हाथ भी हमारे नहीं है। अपने हाथ रहीम जो नाही अपने हाथ, जो लोग कहते ये तो मेरे हाथ की बात है, ये तो मेरे हाथ की बात है। रहीम कहते हैं सुन ले, क्या है वो, जो नाच कटपुतरी कर्म नचावत गात, अपने हाथ रहीम जो नाही अपने हाथ। तुम किसकी बात कर रहे हो, तुम्हारे हाथ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो, हाथ के रहते हो, मूर्खों को घेर के बैठे रहते हो और उनके मुझ पर ताव देकर कहते रहते हो मेरी इतनी शक्ति है। अच्छा है तुम्हारी सभा महफूज रहे, क्या तुम हमारे सामने तो आते ही नहीं, क्या तुम्हें बड़े के लैचेस खोलने पड़े तो तुम यहाँ पर आ पाओगे। मतलब मैं देख रहा हूँ वयोवृद्ध लोग भी कोई नहीं दिखते हैं मुझे, युवाओं को लेकर तो समझ में आती है तो अच्छा है, लेकिन वयोवृद्ध भी कोई नहीं दिखता रात में, तो मुझे खुशी हुई। इनका मुझे जायज कारण है, ये सोते ही है कम से कम, सोते ही है कम से कम। तो जो टीवी और व्यापार कहते तो मुझे लगता है ये क्या हो रहा है, ये सब क्यों माँ बापों को इतनी सजा दी जा रही है। 189 का था 189 प्रवचन सार, जिसमें ये कहते जीव रागादि का करता है शुद्ध निश्चय नहीं से। शुद्ध निश्चय नहीं कैसे, शुद्ध मतलब पर से भिन्न, अपने से अभिन्न, मेरे घर की बात है, तुम कुछ नहीं कर सकते उसके। एक पति अपनी पत्नी की रोज पिटाई करता था, किससे करता था, किससे करता था, शराब से। हाथ में क्या है उससे क्या फर्क पड़ा, रोज पी के आता था, रोज पिटाई करता था। साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, 3 साल गुजर गया, ये दिन पड़ोसी आया, क्या और ठोकने लगे सभी को, और तुमने कहा है चल रास्ता नाप ले, हमारे घर में मत घुसो, ये मेरे परमेश्वर है, इन्विटेशन जानने आएगा, हट जा। हमारे घर में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए हम हमारे पति और मैं देखते। इन्होंने मुझे 10 साल से साड़ी नहीं लाके दी है, और तुम खिड़की से सुन रहे थे, एक दिन साड़ी लाके मुझे रिझाने के लिए आ गए। खाएगा, मुझे रिझाने की भी कोशिश मत करो किसी भी प्रकार से, मुझे तुमसे ना साड़ी चाहिए, और पति को तो हाथ में मत लगाना, मेरे घर का माल, ये मेरी अपनी बात है। मेरे आत्म प्रदेशों में उत्पन्न हुए राग द्वेष मेरी मालकियत से हुए हैं, तुम्हारी कृपा से नहीं हुए। इसलिए मैं कहता हूं दूसरों की कृपा से स्वर्ग जाने के बजाय बेहतर है नरक में चला जाए। दूसरों की कृपा नहीं नहीं नहीं, आई थिंक इट इज एनफ। इस स्वतंत्रता को हम समझे, इस शुद्ध आत्मा की अनुभूति को हम समझे। शुद्ध का अर्थ खोडल जी ने स्वयं किया है, शुद्ध शुद्ध पर्यावरण पिंड,
वहां पर भी छठवीं गाथा की टीकाकार तत्वोधर्मज लिखते समय कहते हैं, पर द्रव्यों के भावों से, अपने भावों से अभिन्न राग द्वेष भी क्यों ना हो, वह शुद्ध आत्मा की अनुभूति होगी, लेकिन कब? जब दूसरों को उसमें हस्तक्षेप न देखो तो। फिर राग द्वेष का क्या होगा? वे रहेंगे थोड़ी, तो वैसे ही चले जाएंगे। राग द्वेष तभी तक रहते हैं जब तक तुम जिम्मेदारी उनकी दूसरों के माथे डालते हो। जिस दिन तुम जिम्मेदारी अपने सिर पर लोगे, दूसरे समय में तुम देखना राग द्वेष होगा नहीं। जो मानता है विकार लड़की के कारण हुआ, वो लड़की के ही पीछे पड़ने वाला। विकार हटाने के नाम पर मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल। और जो ये मानते विकार मेरा अपना अपराध है, वो अपनी गुफा में ही डूबने की कोशिश करेगा और वो काम कर जाए।